क्या तुमने कभी उस इंसान को देखा है? चाहे उसके सामने मौत खड़ी हो, उसका चेहरा वही, उसका इमोशन कभी बदलता नहीं। लोग कहते हैं फियरलेस, मैं कहता हूँ ट्रेन्ड। वो जिसे तुम देखते हो बिना फीलिंग के, वो भी डरता है। फर्क सिर्फ इतना है, उसने डर को अपना दोस्त बना लिया और तुमने डर को अपना मालिक बना लिया। हर सुबह वो तुम्हें जगाता है, हर रात वो तुम्हें सोने नहीं देता। डर अगर समझा जाए तो वही जहर बन जाता है जो तुम खुद पीने लगते हो। वो अपनी कमजोरी को ताकत बना लेता है। उसने अपनी वल्नरेबिलिटी को डाल बना लिया। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कैसे कुछ लोग अपने डर को खोलकर उसे अंदर तक पचा लेते हैं और फिर वो इंसान बन जाता है जो किसी से नहीं डरता। ये सिर्फ ताकत नहीं, ये खतरनाक तरीका है, ये ठंडा अंदाज है। जब तुम ये देखोगे तुम समझ जाओगे कि रियलिटी का असली चेहरा कितना डेंजरस हो सकता है। अक्सर लोग सोचते हैं ये बॉर्न ही हुए होते हैं, पर सच ये है कुछ चीज़ें सीखी जाती हैं, कुछ आदतें बनाई जाती हैं, कुछ चालें रोज़ प्रैक्टिस की जाती है और तभी वो शख्स अलग दिखता है, पर अंदर से वही इंसान होता है। अब ध्यान से सुनो, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आसान नुस्खे नहीं हैं। ये वही काम है जो पर्दे के पीछे होने पर लोगों को आगे बढ़ा देते हैं बिना किसी पछतावे के। वीडियो तुम्हें रोकने के लिए नहीं, ये तुम्हें जगाने के लिए है। रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर तुम समझ गए तभी तुम खुद को बचा पाओगे। समझना मतलब सिग्नल्स देखना, वर्ड्स नहीं बस सुनना। आंखों की हल्की सी परछाई, हाथ का हल्का कांपना, आवाज में छोटा सा टिक। छोटी छोटी चीजें बड़ी कहानी बताती हैं। जब तुम इनको पहचानोगे तुम किसी भी गेम को पढ़ पाओगे और फिर लड़ना जरूरी नहीं रहेगा, बस बचना आ जाएगा। क्योंकि असली तरीका ये नहीं कि तुम लड़ो, असली तरीका ये है कि तुम खेल को समझो। और जब खेल समझ आ जाएगा तब तुम्हारे पास एक अलग तरह की ताकत आ जाएगी। ताकत जो दिखती नहीं पर असर करती है। ताकत जो तुम्हें अनटचेबल बना दे। अब एक बात और, ये सब सुनने के बाद भी अगर तुम वही पुराने तरीके से जीते रहोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। पर अगर तुम थोड़ी भी जागो, थोड़ी भी सीखो तो तुम बदल जाओगे। तो अब तैयार हो जाओ, वीडियो एंड तक देखो और सब्सक्राइब कर लो, वरना रियलिटी से पीछे रह जाओगे। साइलेंट इन्फ्लुएंस। सब अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। एक आदमी चुप है, उसकी आंखों में ठंडक है, वो बोलता नहीं, बस एक नजर। एक इंसान का चीखना रुक जाता है, सब लोग उस नज़र को फील करते हैं। एक आदमी अपना पेपर फोल्ड कर लेता है, दूसरा अपना संदेश ठंड रखता है, कोई डिबेट आगे बढ़ने से पहले ही मुड़ जाता है। ये छोटी सी नज़र ही चेन तोड़ देती है। जब तुम अपनी एनर्जी कंट्रोल करते हो, लोग उस एनर्जी को पढ़ते हैं। वो सोचते हैं कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है, वो अस्यूम करते हैं कि तुम ऑलरेडी सब डिसाइड कर चुके हो। और जब लोग अस्यूम कर लेते हैं, उनके एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। इसी से तुम बिना बोल के कंट्रोल कर लेते हो। प्रैक्टिस करो, आंखों को स्टेडी रखो, मुस्कुराहट में हल्का ढक्कन रखो, न ज़्यादा न कम। सिर्फ एक डिलिबरेट पॉज बहुत कुछ बदल देता है। जब तुम ये सीख लोगे, तुम मीटिंग्स की दुनिया में खास नज़र बन जाओगे। तुम किसी भी आर्गुमेंट को बिना शोर के मोड़ सकते हो। जो लोग समझ भी ना पाए, वो तुम्हारी चुप्पी को ताकत मान लेंगे। 2. Calculated calm platform. लोग गुस्से में हैं, आवाजें ऊंची हैं, क्राउड पैनिक। वो आदमी बीच में खड़ा है, बस एक लाइन, वो धीरे से एक और लाइन बोलता है। टाइमिंग
और आवाज़ का वॉल्यूम सब कुछ बदल देते हैं। काम दिखाने से तुम टेंशन का मालिक बन जाते हैं। जब सिचुएशन एक्सप्लोसिव हो, तुम्हारा काम ही सबसे बड़ा वेपन होता है। इन द फ्यूचर क्या पाकर के बन सकता है हंसते अनक। तुम्हें इससे बचना भी आना चाहिए और इस्तेमाल करना भी। जब तुम कंट्रोल दिखाते हो, लोग अपनी जगह पर आ जाते हैं। वो तुम्हारे ऑर्डर्स बिना पुशबैक के फॉलो करते हैं। और जब तुम ऑर्डर्स बिना शोर के ले लेते हो, तुम गेम जीत चुके होते हो। 3 subtle fear signals. Conference room. बॉस बस एक नाम लेता है, सबकी नजर थम जाती है। उस आदमी का चेहरा पलट जाता है और अनईजी फील करते हैं। एक छोटा सा सिग्नल सब कुछ बदल देता है। एक पॉज, एक नजर, एक हल्की सी स्माइल, ये सब फियर के बीज बोते हैं। इंसान फियर के आगे अपनी लॉजिक खो देता है। फियर क्रिएट करना ओवर्ट नहीं होता, छोटे क्यूज से होता है। तुम एक लाइन बोलते हो, थोड़ा स्लो करते हो और सामने वाला बिना सोचे फॉलो कर लेता है। लोगों के डिसीजंस फियर से एक्सेलरेट हो जाते हैं और जब डिसीजंस एक्सेलरेट होते हैं, मिस्टेक्स बढ़ जाती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में ये सबसे ज्यादा दिखता है। कोई लीडर सिर्फ एक सटल पॉज से अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर लेता है। वो पॉज ऐसा होता है कि सामने वाला सोचने से पहले एग्री कर लेता है। तुम अगर सीख जाओ कि कौन सा पॉज कब डालना है, तुम किसी भी रूम में बिना फाइट के जीत जाओगे। पर याद रखो, इसका मिसयूज खतरनाक है। जो डर क्रिएट करता है वो दूसरों को तोड़ सकता है। यूज तुम अपनी प्रोटेक्शन के लिए सीख सकते हो या मिसयूज कर सकते हो। चॉइस तुम्हारी। 4 हिडन पावर डायनेमिक्स बाजार। लोग इधर उधर भागते हैं, उसकी आंखें हर किसी पर हैं। वो रुकता नहीं, बस चल रहा है, लेकिन लोगों के चेहरे उसकी तरफ खींच जाते हैं। कुछ लोग अपना रूट बदल लेते हैं। पावर दिखती नहीं, फील होती है। कंसिस्टेंसी, टाइमिंग, प्रेजेंस, ये 3 चीजें मिलती है तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस बन जाता है। अगर तुम रोज एक तरह से प्रेजेंट हो, लोग तुम्हें एक्सपेक्ट करने लगते हैं। एक्सपेक्टेशन से रिस्पेक्ट आता है, रिस्पेक्ट से अथॉरिटी बन जाती है। अथॉरिटी बिना शोर के काम करती है। एक इंसान अपनी सिंपल चल से, अपनी साइलेंट एंट्री से सबको गाइड कर लेता है। कभी कभी बस एक नज़र ही काफ़ी होती है, जैसे कि सब समझ गए। तुम अपनी प्रेजेंस पे काम करो, अपनी बॉडी लैंग्वेज टाइट रखो, स्लो वॉकिंग, स्टेडी गेज और सॉफ्ट चेस्ट ब्रीदिंग। ये चीज़ें तुम्हें अलग बनाती है। जब तुम अलग दिखने लगते हो, लोग तुम्हें अनटचेबल समझने लगते हैं। पर यह भी डेंजरस है, क्योंकि तुम्हारी इनविजिबल अथॉरिटी दूसरों को डीमोरलाइज कर सकती है। उसे सोच समझ कर ही बनाओ। 5 डिसीजन मैनिपुलेशन। डू चॉइसेस सामने रखी जाती हैं, नाचो फ्रेमिंग पहन, बोर्ड लिखा होता है। इसी तरह लोग चॉइसेस का ऑर्डर चेंज कर देते हैं। लोग जो पहले चूज करते थे, वो अब दूसरा चूज करते हैं। एक सिंपल शब्द, एक छोटा लेबल, एक टाइमिंग, सब डिसीजंस को बेंड कर देते हैं। इंटरव्यू में क्वेश्चन का ऑर्डर ही कैंडिडेट को कंफ्यूज कर देता है। शॉप में एक साइन ही क्राउड को एक प्रोडक्ट की तरफ ले आता है। फ्रेमिंग से तुम डिसीजंस को नज कर सकते हो, और जब डिसीजंस बेंड हो जाते हैं, लाइफ के आउटकम्स चेंज हो जाते हैं। लोग सोचते भी नहीं कि उनको फ्रेम किया जा रहा है। इसका सबसे आसान प्रोटेक्शन है टाइम लेना। एक छोटा सा पॉज, एक सवाल रिपीट करना,
और दोबारा सोचना फ्रेमिंग का इफेक्ट कम कर देता है। अगर तुम फ्रेमिंग यूज करना चाहते हो, छोटे वर्ड्स पर कंट्रोल रखना। एक रॉन्ग वर्ड ही पूरे गेम को फ्लिप कर देता है। ये टेक्निक सबसे क्वाइटली डेंजरस है क्योंकि ये डिसीजंस से खेलती है और डिसीजंस ही जिंदगी को शेप करते हैं। अंतिम खतरा। अब सोचो, अगर तुमने इन सिग्नल्स को समझ लिया, अगर तुमने अपनी आंखों को ट्रेन किया, अगर तुमने अपनी प्रेजेंस बिल्ड की, अगर तुमने फ्रेमिंग को पहचाना, तुम वह बन जाओगे जो साइलेंटली जीत लेता है। पर एक चीज याद रखो, जो चीजें तुम्हें अनटचेबल बनाती हैं, उनका मिसयूज भी तोड़ देगी। यह पावर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और अगर गलत हाथों में गई तो तोड़ देगी। उसे सीखकर, उसे समझकर और उसे सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए रखो। अब काम तुम्हारा है। प्रैक्टिस करो, पॉज का इस्तेमाल सीखो, आंखों से बोलना सीखो, प्रेजेंस को पॉलिश करो, फ्रेमिंग को पहचानो और फिर देखो, दुनिया तुम्हें डिफरेंटली देखने लगेगी। वीडियो एंड तक देखो और सब्सक्राइब कर लो, वरना रियलिटी से पीछे रह जाओगे।